तस्मै श्री गुरवे नमः। सूरज बनकर जग में चमके पूर्ण पुरुष भगवान, स्वामी शांति प्रकाश महान, स्वामी शांति प्रकाश महान। सूरज बनकर जग में चमके पूर्ण पुरुष भगवान, स्वामी शांति प्रकाश महान, ओ स्वामी शांति प्रकाश महान। तोखे जेकी खपे घर राम का, तोखे जेकी खपे घर राम का, पर किन गुर जो कहें आम का, तोखे जेकी पर किन गुरज गए आम खात, तो कहते की खपई, तो कहते की खपई। राजा प्रजा देव मिले, सभी बोलो राजा प्रजा देव मिले, ओ गुरन राम का संत सने, ओ गुरन राम का संत सने, ओ तुम भी गुरजो नय सत नाम का, नाम का पर किन गुरज कह आम का, जेकी खपई गुर राम का, सब जाओ की खपई, तो आम खा, तो आम खा, तो के जेकी खपई, तो के जेकी खपई। सतनाम साखी। तो हम आप किसी मनुष्य से मांगने की इच्छा करते हैं, चाहे वह सुख हो, कुछ सामग्री हो, कुछ साधन हो, कुछ भी चाहते हैं, दूसरे की आशा पर बैठे रहते हैं। आशा या इच्छा वो अधीन बना देती है, और जो अधीन होता है, पराधीन होता है, वह सुख को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता है। पराधीन सपने हो सुख नाही, तो हम आप पराधीन न बने, स्वतंत्र बने, यह हमारा सहज ही धर्म है, मांग है कि हम हमेशा स्वतंत्र रहें। हम सत्य स्वरूप हैं और चेतन स्वरूप हैं और आनंद रूप हैं। यह तो प्रसिद्ध है तीन बातें कि मैं कभी मरने वाला नहीं हूँ और नहीं मरूँ। ये चाहना प्रत्येक
मानव मात्र की यानी होती है। और मैं ज्ञानवान हो जाऊं, मेरे बराबर किसी को ज्ञान नहीं हो तो मेरे पास सब ज्ञान हो, ऐसा रात दिन हम इसमें लगे रहते हैं। कभी मरूं नहीं, यानी हमेशा रहूं, उसका नाम सत्य है। और हमेशा ज्ञानवान बना रहूं, ज्ञान हो तो मेरे पास हो सबका, इसका नाम चेतन। तीसरा आनंद, कि मेरे पास कभी दुख आवे नहीं, हमेशा सुखी रहूं। इसके अतिरिक्त हमारे आपके अंदर कोई इच्छा नहीं होती है। प्राय 3 बातें हम चाहते हैं: अत्यंत दुखों का अभाव और परम आनंद की प्राप्ति। यह मनुष्य का स्वाभाविक डिमांड है, मांग है। और हम ऐसे हैं तभी इसकी हम चाहना करते हैं, और वह पूर्ति हो जाएगी अपने को जब शरीर नहीं मानेंगे। और शरीर मानेंगे, शरीर से हम अमर होना चाहें तो यह कभी हो नहीं सकता है। शरीर से हम हमेशा ज्ञानवान हो जाएं, ऐसा असंभव है, क्योंकि वो क्षीण होता रहेगा। हमारा आपका ज्ञान जो संचित किया जाता है वह फिर एक दिन ख़त्म हो जाता है। इकट्ठी की हुई चीज़ ख़त्म होती है। थोड़ी देर के लिए मिले हैं तो फिर जुदा होना अवश्यंभावी है। जो सूर्य अभी उदय हुआ है तो कुछ समय के बाद क्या होगा? अस्त हो जाएगा। यह कुदरत का कानून है, सब पर लागू होए। हम आप ये 3 चीज़ें चाहते हैं। इस शरीर के मार्फत सत्य बनूं, माने त्रिकाल में हमारा अस्तित्व बना रहे, और मैं ऐसा ज्ञानवान हूँ मेरे बराबर किसको ज्ञान नहीं हो। और सुख भी ऐसा हो कि फिर वो कभी नाश न हो, और उस सुख से बढ़कर किसी का सुख न हो, ऐसा सुख जिसको आनंद भी कहते हैं। लेकिन शरीर से हम चाहते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। शरीर से हम कभी ये 3 चीज़ें हासिल नहीं कर सकते हैं। और चौथी बात ये भी होती है कि मेरा सब पर राज्य चले, हुक्म चले, ऐश्वर्य हमको प्राप्त हो। मैं किसी की नहीं मानूं, लेकिन हमारी सब माने, ये अंदर प्रत्येक के छिपी हुई रहती है। चौथी बात तो इस 3 के अंतर्गत शास्त्रों ने वर्णन किया है। महापुरुषों ने अनुभव के द्वारा इस बात को भी समझा है, और उनके संग से हम समझ सकते हैं। तो व्यवहार में तो किसी से नहीं मांगना अच्छा है। राजा के पास आया गरीब, थोड़ी देर बैठा, पूछा भाई राजा कहाँ है? वो कहा कि प्रार्थना कर रहा है। भाई प्रार्थना क्या करता है? देखा कि वो तो परमात्मा के आगे मांग रहा है। थोड़ी देर बैठा, राजा उठे प्रार्थना करके, भजन करके। तो राजा से पूछा आप महाराज क्या कर रहे थे? कहे कि प्रभु के आगे प्रार्थना करता हूँ, मांग रहा हूँ। यानी प्रार्थना में मांगना, याचना। तो आप यदि याचना करते हैं, प्रतिदिन करते हैं? हाँ प्रतिदिन करता हूँ। ठीक है, अच्छा मैं जा रहा हूँ। तो राजा ने पूछा आप क्यों जा रहे हैं? कहा कि आप ही दूसरों से मांग रहे हैं तो मैं मांगने वालों से क्यों मांगूं? मैं तो मांगने के लिए आया था, लेकिन अभी वापस जा रहा हूँ। कहा कि नहीं कुछ तो मांगो। कहा कि मांगना ही है तो उससे क्यों नहीं मांगूं जिससे आप मांग रहे हैं? ऐसा मांगूं आपसे, आप कुछ कमीशन काट लेंगे, सीधा मैं डायरेक्ट उससे क्यों नहीं मांगूं? तब से उसने चीज़ मांगने से दिल से विचार हटा दिया कि मांगना नहीं है, जिसमें परमात्मा रखे उसमें हमको संतोष में रहना है, आनंद से रहना है। तो हम आप भी दूसरे से मांगने की इच्छा करते हैं, तब गुरुदेव हमें बतलाते हैं कि आपको कुछ मांगना है तो मांगना गुरुते हर जस मांगना।
गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर पंक्ति आती है कि मांगो तो कुछ परमात्मा से, हरि कीर्तन करना मांगो, प्रभु के गुणानुवाद गाना सीखो, बाकी व्यवहार वाली बातें या चीज़ें या पदार्थ या संबंधी मांगना, ये तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। उस भूल को आप ही सुधार सकते हैं। इसीलिए कहा राजा प्रजा देव मिले, अर्थात सभी देवता भी सब उस एक प्रभु परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं प्रातः काल उठ करके कि हमें क्या दो, सद्बुद्धि दो, अच्छी राह पर चलें जिसमें हमारा भी कल्याण हो और का भी कल्याण हो, ऐसी भावना। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं तुझे भी मांगना है तो उसी एक से मांगो। तो हम आप भगवान से कभी मांगें तो क्या मांगना कि मैं तेरे गुणानुवाद गाता रहूं, मेरे पैर सत्संग की ओर चलें, मेरे नेत्र जो हैं सद्गुरु संतों देवी देवताओं के दर्शन करें, श्रवण करें हमारे कान तो सद्गुरुओं की वाणी को, भगवान की वाणी को, गीता को, रामायण को, ऐसे शास्त्रों का चिंतन करें, ऐसा हमारे सफल हो जाए कान, प्रत्येक अंग हमारा पवित्र बन जाए। संत शास्त्र हमें आपको संबोधित करते हैं। हम आप स्त्री चाहती है कि पति से हमको कुछ मिलेगा सुख, पति चाहता है कि हमको स्त्री से सुख मिलेगा। ये थोड़ी गंभीरता की बात है, वेदांत की बात है, आम की बात नहीं है, लेकिन आ गया ये उपनिषद के अंदर जिक्र है, प्रवचन आया है। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रेम भवति, कि अपने आप को प्रत्येक प्यार करता है न कि दूसरे को। देखने में आता है कि पत्नी हमसे प्यार कर रही है, पति ऐसा समझता है, लेकिन नहीं, पत्नी भी समझती है कि पति हमसे प्यार करता है, ये कि धोखा है। हम समझे पुत्र हमको प्यारा लगता है, बड़ा खुश होता है, हमको देख के आनंद लेता है, लेकिन नहीं, हम अपने को खुश करने के लिए बच्चे से प्यार करते हैं। ये अंदर की बात है। हम आप भी यदि विचार करेंगे तो पता चलेगा कि हम अपने स्वार्थ के लिए ही दूसरे से प्यार करते हैं, अपने को राजी करने के लिए ही बच्चे से प्यार करते हैं। ओ पिन्न नैया खा पान पिन्ने दो, ओ पिन्न नैया खा पान पिन्ने दो, ओ गिन नैया खा पान गिने दो, ओ गिन नैया खा पान गिने दो, ओ तू त पिंज पूरण काम गा, पिंज पूरण काम गा, कि न गुरज तू आम खा, सभी बोलो, ताली बजाओ, गुरु राम का किन गुरु जो कहे आम का पर, आम का तो खेजे की कपाई, तो खेजे की कपाई। देखो, प्रकृति से मांगना ये परमात्मा से मांगना है। प्रत्येक जीव, पशु पक्षी ये प्रकृति से मांगते हैं, प्रकृति के साथ निकट रहते हैं, उनके साथ संबंध रहते हैं, इसीलिए कभी दुखी नहीं होते हैं। हम जितना प्रकृति से दूर रहते हैं उतना दुखी गुजारते हैं। देखो, धरती यानी पृथ्वी,
उसके पास रहने वाले जीव जंतु कितने सुख संपन्न रहते हैं। और हम आप जितने बनावटी मकान बनाते हैं उतनी हमारी हवा भी कम मिलती है, और जो प्रकृति की तरफ से धूप मिलनी चाहिए वह भी नहीं मिलती है। प्रकृति की तरफ से जो हमको जल मिलना चाहिए वो भी जल वैसा नहीं मिलेगा। हम आप बीमार होते हैं, पशु पक्षी को आपने कभी बीमार नहीं देखा होगा। थोड़े से हुए भी तो समझो इतना नहीं होंगे जितना कम इंसान होते हैं। देखो हार्ट फेल इंसान का होता है या पशु पक्षी का भी होता है। जानवरों के डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि भाई इससे ये जानवर मर गया, इसका क्या हुआ, तो कुछ न कुछ बतलाएगा कि भाई उसको हार्ट फेल तो कभी नहीं बतलाएगा, यह निश्चित समझो। बोलो जय श्री कृष्ण। या और किसी से पूछ सकते हैं। तो हम आप चिंता फिक्र जिसको होता है उसको हार्ट फेल होता है, और चिंता फिक्र उसको पशु पक्षी को नहीं है। वो निश्चिंत होकर के रास्ते में भी सो सकते हैं। आपको रास्ते में नींद आ सकती है, हमको तो पलंग पर भी नींद नहीं आती है, गोरी लेने के बाद भी नींद नहीं आती है। अपने दुख को हमने स्वयं खरीदा है, परमात्मा की तरफ से कभी दुख नहीं मिला है। तो हम आप सयाने हो जाएं, सावधान हो जाएं। संतों का संकेत होता है, कोई एक एक अक्षर स्कूल में पढ़ाने की सरीखा नहीं है। महापुरुष तो इशारा करते हैं। आगे गुरु महाराज दूसरी पंक्ति क्या कह रहे हैं। ओ गुरुज भली तैं खात जोड़े, गुरुज भली तैं खात जोड़े, ओ गुरुज भली तैं खात जोड़े, गुरुज भली तैं खात जोड़े, ओ कुछ थी दे नित मोहना मोड़े, कुछ थी दे नित कुछ थी नित मोहना मोड़े, ओ कॾे खाली ना को धाम खां, कॾे खाली ना को धाम खां, गुरुज के आम खां, किन गुरुज के आम खां, तोखे कपे राम खां। की कपई, जो कुछ चाहिए ऐसी नहीं एक चीज़ है, लेकिन हर चीज़ देने वाले वो भगवान हैं, गुरुदेव हैं। माता पिता स्वयं उसके लिए साधन जुटा देते हैं बच्चे के लिए कि इस बच्चे को इस समय इसकी आवश्यकता है, वो पहले ही स्वयं तैयार करता है। देखो माता बच्चा उठता है तो भाई चाय पिएगा, ये बिस्किट खाएगा, ये डबल रोटी खाएगा, ये इसको चाहिए पहले ही तैयार के रखती है कि नहीं। माता के गर्भ में हम रहते हैं, भगवान उसको अच्छी तरह पालन करने के लिए, रक्षा करने के लिए चिंता लग जाती है। भगवान बार बार उसकी संभाल करता है, रक्षा करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। जब बाहर निकलता है उसके पहले ही माता के स्तनों में दूध आ जाता है। पहले माता के नले के द्वारा, नाड़ी के द्वारा वो अंदर रस पहुंचाता है, जिससे बालक बढ़ता है, ताकतवर होता है, और बाहर आने पर माता का स्तन। बोलो जय श्री कृष्ण। हम आपको जो कष्ट आता है, कष्ट सहने की ताकत वो भगवान पहले 10 गुना ज़्यादा देता है, तब कष्ट भेजता है। एक तो भेजता नहीं है, समझो, यदि समझो भेजता है कष्ट तो पहले समझो वो ताकत देता है।
इसी प्रकार परमात्मा इतना दयालु है और देता ही रहता है। माही री माही मैक मोदी लधा जो सब दी सार लहेंदा, जबल टकर विच जीव पावे प्रभु तिना भी रोज़ रसेंदा, अगला लहना मंगदा नहीं नित नवा उधार करेंदा, जुग जुग जिए मेरा मोदी ग्वाला जो महना किसे नहीं देंदा। बोल गुरुदेव भगवान। हम आपको कोई एक बार देगा, दूसरी बार मुश्किल से देगा, तीसरी बार दिया तो फिर आने को बिल्कुल मना ही कर देगा। हम आप सभी एक ही बात है। तो इससे हम उससे क्यों नहीं मांगे जो कभी फिर मांगता नहीं है वापस के हमको वापस कर देना। वह कभी नहीं कहता है कि इतना ब्याज चढ़ गया, कभी नहीं कहता है कि हम आपको इतना दिया, अभी बिल लाया है या वारंट लाया है, तुमको मकान का, दुकान का या लाइट का बिल दिया है। म्यूनसिपालिटी वाले तो बाबा बिल नहीं पहुंचा तो लाइन ही कट जाएगी, मीटर ही उठा के ले जाएंगे। तो ये भगवान की बहुत बड़ी सरकार जो है विशाल है। जो दिवाला निकालने वाले होते हैं वो तो ज़रूर मांगेंगे ही ज़रूर, लेकिन भगवान के यहाँ दिवाले का कोई नाम नहीं है। म्यूनसिपालिटी के पास भी भले पैसा कम हो सकता है, गवर्नमेंट को भी कम हो सकता है, बैंक बैलेंस सबका ख़त्म हो सकता है, चाहे भले वह रिजर्व बैंक भी क्यों न हो, कहीं कहीं ऐसा हो जाता है, लेकिन परमात्मा ये जो है उसकी तो कभी दिवाले की बात ही नहीं है। तो ऐसे के शरण में जाना हमारा आपका कर्तव्य है। हम किसी को जवाब दे देंगे तो देखो वो भगवान फिर उसके लिए 2 नहीं 3 जगह से देने को तैयार हो जाएगा। आपने किसी को जवाब दिया यहाँ नहीं रहो तो उसके लिए 10 जगह खुली रहेंगी, वो बुला के उसको बोलेगा भाई इधर रहो। और यदि नहीं भी रहने दिया तो वृक्ष के नीचे यदि वो रहता है तो सुंदर हवा उसको लग सकती है, लेकिन थोड़ा सहारा करने की उसको शक्ति होनी चाहिए, थोड़ा धैर्य बांधने की ज़रूरत है। फिर तो भगवान उसको लुटा के एक उधर कोई इंसान जो बूटे पर भगवान वरी 100 दर पटींदो आहे। आइए कहते हूँ सद आशा जग जी, ओ कहते हूँ आशा जग जी, ओ कर तू आशा एक मालिक जी, ओ कर तू आशा एक मालिक जी। सभी बोलो वठ समझैया गुर श्याम गा, किन गुर जो कह आम खा, तोखे जेकी गप्पे गुर पर किन गुर जो कह आम खा, पर तोखे जेकी खपई, तोखे जेकी खपई। रघुपति राग राजा हरे रघुपति राग सतनाम
सतगुरु स्वामी देव राम ज्ञान गुरु गोविंद रे सतगुरु सर्वानंद रे ज्ञान गुरु के मन में करो निवास सतगुरु स्वामी शांति प्रकाश कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। प्यारी साथ संगत, आइए अभी प्रभु परमात्मा के आगे हम यही प्रार्थना करें जो हमारे अंदर में जो सत्संग सुना वो हृदय में स्थान करे और हम उसके अनुसार चलें। परमात्मा का हर बात में शुक्राना माने। जीव ब्रह्म एक है, सतगुरु ब्रह्म का साकार रूप है। चाहे राम कहो रहमान कहो, इस गुड ज्ञान को समझने के लिए सुनिए। मेरा साई सभी में समाया, सब पर उसकी छाया। सतगुरु स्वामी देव प्रकाश जी महाराज की वाणी हर मंगलवार रात्रि 9 बजे एवं रविवार रात्रि 10 बजे संस्कार चैनल पर। सभी में समाया।